प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसका पहला वाला भाग है बेटा, जो बिंदु दिया है -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0। हमें देखना है कि इन चार बिंदुओं से क्या चतुर्भुज बनेगा और बनेगा तो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो आइए देखिए, हम पहले बेटा इसका एक चित्र बना ले रहे हैं। इन बिंदुओं को दर्शा दें। चलिए, एक्स अक्ष हो गया, एक्स एक्स डैश या वाई वाई डैश, ये मूल बिंदु हो गया बेटा। जो पहला बिंदु है -1 -2 -1 -2, तो -1 -2 -1 माने आपका भुज है, तो यहाँ मूल बिंदु से बाएं जाएंगे, -1 खाना हमने ले लिया ये दूरी। अब -2 का मतलब 2 खाना नीचे जाएंगे, 1 2, तो इस तरह से यह बिंदु हो गया -1 -2। और इस बिंदु को बेटा हम नाम दे रहे हैं, मान लीजिए ए। ठीक। दूसरा बिंदु है 1 0, तो 1 खाना किधर जाएंगे, एक प्लस है तो दाहिने जाएंगे, यहाँ से 1 खाना दाहिने, और 0 माने यहीं पर रुक जाएंगे, ऊपर नहीं जाना है। तो ये बिंदु हो गया दूसरा का बिंदु बी, ये हो गया 1 0। तीसरा बिंदु बेटा है -1 2 -1 2, तो -1 आपका भुज है, तो यहाँ से दाहिने बाएं जाओगे और 2 कोटि है माने ऊपर जाएंगे, तो 1 2 वाइस पर ऊपर गए 2 खाना, ये बिंदु मिला आपका। ये बिंदु मिला हमने मान लिया बेटा सी -1 2। और चौथा बिंदु है -3 0, तो -3 0 का मतलब ये -3 भुज है, तो ये मूल बिंदु से दाएं जाएंगे। देखो ये -1 है, -2 और -3 आपका ये हो गया। और 0 माने यहीं पर हो जाएगा। देखो -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक बेटा, ये आपका -1 है, -2 है, यहाँ 1 है 2 है और यहाँ ये 1 है। समझ में आ रही बात। तो ये जो बिंदु मिला हमारा, ये डी हो गया, चौथा बिंदु डी। अब क्या मिला आपका, -3 है और 0। इन चारों बिंदुओं को मिला दें। इन चारों बिंदुओं को हम क्या करें, मिला दे रहे हैं। तो आपकी यह आकृति बन गई। फिगर आपका इस तरह से बन गया। अब हमें देखना है कि यह जो चतुर्भुज बना वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। हमें देखना है कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो हम बेटा यहाँ मान ले रहे हैं कि माना जो ये बिंदु है ए, मान लिया a -1 -2, -1 -2 को हमने क्या माना, a। b क्या मान लिया, 1 0 को b माना। c किसको माना, -1 2, तथा d किसको माना, -3 0। ठीक। अब हमें देखना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो हम क्या करें, इन सबकी भुजाओं को निकाल लें, यानी AB निकाल लें, BC निकाल लें, CD निकाल लें और D या AD निकाल लें। तो चलो AB निकाल रहा हूँ, AB,
तो ए बी क्या होगा, ए और बी के बीच की दूरी, यानी ए क्या है -1 -2 तथा बी क्या है 1 0 के बीच की दूरी। तो यह होता है, जो सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 बटा, यानी भुज में से भुज घटाएंगे, भुज में से भुज। तो देखो यहाँ भुज 1 है, यहाँ क्या है -1, तो 1 ऋण 1, 1 ऋण क्या ऋण 1, और इसका क्या करोगे होल स्क्वायर। फिर समझो x2 हमारा 1 है, x1 क्या है -1, तो x2 की जगह 1 लिखा, या माइनस की जगह माइनस लिखा, x1 की जगह क्या लिखा -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह 0 है, माइनस y1 की जगह क्या है बेटा -2। इसका क्या करना पड़ेगा होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ छोटा लग चुका है इसलिए यहाँ पे क्या लगा दोगे महिला। अब देखो बेटा ये 1 ऋण ऋण 1, तो ऋण ऋण का गुणा जब ऋण में करेंगे तो धन हो जाएगा, यानी 1 + 1 हो जाएगा, यानी कितना 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो ऋण का गुणा ऋण में करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस में तो प्लस, यानी 2, ये भी 2 हुआ, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बेटा ये 4 हो गया, प्लस यहाँ भी 4 हुआ, यह हो गया √8। क्या आया √8। इसको हम लिख सकते हैं √2 × 2 × 2, ये जोड़ा बन गया, बाहर निकल जाएगा 2√2 इकाई। ए बी क्या आया 2 कड़ी में 2 इकाई। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने ए बी का मान निकाल लिया। ए बी क्या आ गया 2 कड़ी में 2। अब हम इसको मिटा रहे हैं। फिर हम क्या निकाल लें, बी सी निकाल लें। चारों भुजाओं को निकालना है। तो अब बी सी देखें, बी सी, तो बी और सी के बीच की दूरी, यानी बी क्या है 1 0 तथा सी क्या है देखो -1 2 के बीच की दूरी बराबर, सूत्र हुआ x2 - x1 का होल स्क्वायर। चलो लिख रहा हूँ फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 बेटा देखो यहाँ -1 है, यानी हम देखो भुज में से भुज, हमेशा ध्यान देना भुज में से भुज घटाएंगे, यानी -1 x2 है, माइनस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 देखो 2 माइनस y1 0 का स्क्वायर। ऋण 1 ऋण 2, तो ऋण 2 हुआ, ऋण 2 का स्क्वायर बेटा देखो ऋण 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ऋण 2 का स्क्वायर ये भी तो प्लस आएगा, तो ये हो गया 4 + 4, ये हो गया करड़ी में 8, और फिर इसका मान निकाले तो इसके पहले 2 करड़ी में 2 इकाई, यानी हमारा जो है BC निकल गया फिर 2 करड़ी में 2 इकाई। ठीक, AB निकल गया, BC निकल गया। अच्छा अब CD निकाल लें। CD बराबर है, हटा रहा हूँ इसको, CD, तो CD का मतलब C और D के बीच की दूरी, C क्या है -1 2 तथा D क्या है -3 0 के बीच की दूरी। सूत्र वही हुआ √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, माने भुज में से भुज घटाएंगे तो देखो ऋण 3 x2 है, ऋण 1, इसका क्या करोगे होल स्क्वायर। या महिला इसलिए छोटा लगाया, यहाँ 2 चिन्ह हो जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे महिला हो जाएगा होल स्क्वायर।
प्लस y2 की जगह 0 माइनस y1 2 का स्क्वायर। अब बेटा देखो यहाँ ऋण 3 और ऋण 1 का गुणा ऋण में तो प्लस हो जाएगा, यानी -3 + 1 का स्क्वायर और प्लस ये -2 का स्क्वायर। तो देखो -3 + 1 -2 आया, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो देखो ऋण 2 का वर्ग ये भी तो 4 आया, अब प्लस 4 यानी हो गया कड़ी में 8 और इसका मान भी आया 2 कड़ी में 2 इकाई। तो इस तरह से CD हमारा निकल चुका है 2 कड़ी में 2। AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया। अब हम क्या निकाल लें? AD निकाल लें। AD तो AD या DA चीज एक ही है, चाहे AD कहो चाहे DA कहो। तो AD यानी A और D के बीच की दूरी, तो -1 -2 तथा D -3 0 के बीच की दूरी। चाहे बेटा हम इसको पहले लिखें, अच्छा इसको पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर रूट क्या करेंगे, भुज में से भुज घटाएंगे तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस फिर यह क्या है -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ महिला लगेगा, यहाँ क्या होना चाहिए? महिला। जरा देखो ऋण 3 धन 1 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो प्लस, यानी ऋण 3 धन 1 यानी ऋण 2 हो गया, ऋण 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 0 मन कुछ है ही नहीं, माइनस का गुणा माइनस में प्लस यानी 2 का स्क्वायर। तो ऋण 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 4 प्लस यहाँ 2 का वर्ग 4 यानी हो गया कड़ी में 8, ये हो गया 2 कड़ी में 2 इकाई। यानी AD यानी DA या AD बराबर हुआ 2 कड़ी में 2। तो इस तरह से हमने चारों भुजाएं निकाला, तो देखा कि चारों भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं। तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समचतुर्भुज। वर्ग भी कह सकते हैं। अब ये समचतुर्भुज है कि वर्ग है, ये देखना है। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, ये जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हम इसके विकर्ण को निकाल लें। क्या निकाल लें? इसके विकर्ण को। तो विकर्ण देखें, विकर्ण क्या हुआ? विकर्ण हमारा AC हुआ और क्या हुआ? BD हुआ। तो विकर्ण निकाल लें, AC निकाल लें, BD निकाल लें। तो AC बराबर देखें, AC क्या है? ये तो विकर्ण है, विकर्ण AC बराबर। तो AC यानी A और C के बीच की दूरी, ये हुआ -1 -2 तथा C क्या है? -1 2 के बीच की दूरी। वहीं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो भुज में से भुज घटाओ तो ऋण 1 x2 है, फिर ऋण 1 इसका क्या? होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 -2 इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर यहाँ चूंकि छोटा लग गया तो यहाँ महिला होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए? महिला। अब देखो बेटा ऋण 1 ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन हो जाएगा, यानी -1 + 1
का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखो माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 2 आ गया का स्क्वायर। तो ये तो -1 + 1 0 हो गया, क्या हो गया 0, बोलो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 2 + 2 4, 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4 इकाई। इस तरह से विकर्ण हमारा कितना आया, AC जो है 4 इकाई। हमने AC निकाल लिया, AC क्या आया 4 इकाई, सब में इकाई है, सब इकाई है। अच्छा, अब क्या निकाल लें, विकर्ण BD निकाल लें, BD विकर्ण BD बराबर तो B और D के बीच की दूरी B क्या है 1 0 तथा D क्या है -3 0 के बीच की दूरी अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर है। भुज में से भुज घटाओ तो -3 ऋण बोलो 1 का स्क्वायर। भुज में से भुज देखो -3 में से क्या घटाओगे 1, तो -3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कोट 0, दूसरे का कोट 0 और पहले वाले का कोट 0, 0 - 0 का स्क्वायर। ये बेटा -3 -1 -4 का स्क्वायर और प्लस 0 में से 0 गया 0 हुआ यानी 0 और -4 का वर्ग क्या होगा 16 और 16 का वर्गमूल क्या आया 4 इकाई। यानी इस तरह से BD हमारा क्या आया, BD हमारा 4 इकाई। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो चारों भुजाएं बराबर हैं और उसके विकर्ण भी बराबर हैं, अतः ये जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या बनेगा बोलो, यह चतुर्भुज क्या बनेगा वर्ग बन जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि चारों भुजाएं निकाल लिया, विकर्ण निकाल लिया, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, विकर्ण AC बराबर यहाँ लिख दें विकर्ण BD, अतः इन चारों बिंदुओं से क्या होगा वर्ग निर्मित होगा, क्या बनेगा वर्ग निर्मित होगा। क्योंकि जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। एक तरह से हम और कर सकते थे, वर्ग जो होता है वर्ग का चारों भुजा तो बराबर होती है, साथ साथ प्रत्येक कोण कितना 90 अंश का होता है, यह भी हम दिखा सकते थे। चारों भुजा बराबर करके यहाँ कोण कितना दिखा दें 90 अंश का। 90 अंश का दिखाने के लिए हम इसके एक विकर्ण को मिला दिया। तो देखो हमें ये विकर्ण मालूम है, ये विकर्ण कितना आया है 4, ये भुजा कितनी आई है 2 कड़ी में 2, ये कितना आया है 2 कड़ी में 2, ये भी 2 कड़ी में 2 और ये भी 2 कड़ी में 2। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, यानी हम इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें और देखें कि इन दोनों के वर्गों का योग इस विकर्ण के वर्ग के बराबर होगा। देखो ना 2 कड़ी में 2 का वर्ग प्लस 2 कड़ी में 2 का वर्ग, अभी 2 कड़ी में 2 का वर्ग कितना हो गया, देखो 2 का वर्ग 4, कड़ी में 2 का वर्ग 2, तो 4 दूनी 8 प्लस इसका वर्ग करोगे तो ये भी 8, यह हो गया 16 और 4 का वर्ग भी कितना आया था 16, 4 का वर्ग भी कितना आएगा 16। तो यहाँ पे क्या देखा कि विकर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है।
इसलिए भी हम कह सकते हैं क्या ये वर्ग है। ठीक बेटा। तो जो आपको अच्छा लगे, जैसे हमने विकर्ण को निकाल दिया, विकर्ण बराबर थे, चारों भुजाएं बराबर थी, तब कहा वर्ग है। हम चाहते तो चारों भुजा निकालने के बाद विकर्ण निकाल लेते और यह दिखा देते कि भाई यह कोण कितने अंश का आ रहा है, 90 अंश। इसी तरह से यह कोण भी 90 अंश। इस विकर्ण को लेकर के कहेंगे यह कोण 90 अंश और इधर वाला भी कोण 90 अंश। ठीक है बेटा। तो जो आपको आसान लगे उसको अपनाइए। तो इस तरह से हमने देखा कि इन चारों बिंदुओं से क्या बनेगा, एक वर्ग निर्मित होगा। ठीक है बेटा। इस वीडियो में इतना ही बेटा, धन्यवाद।